हाय एवरीवन, आज हम एस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक अजीब सी लाइट को देखते हैं जिसे कि रिया नाम की लड़की अपने विजन में देख रही होती है। और जब वो उठती है तो उसे कई सारे विजन्स आते हैं जिसमें कि उसके टीम मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से किसी ने मार दिया होता है। और रिया खुद को भी दिखती है कि वो भी जख्मी होती है। जहाँ से वो आगे जाती है तो उसे कई सारी डेड बॉडीज मिलती है और स्पेस स्टेशन का एआई बताता है कि उसने एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है और वो सिस्टम फेलियर की वार्निंग दे रही होती है। जहाँ रिया एक बॉडी के पास नाइफ को लेने के लिए जाती है तो उसे विजन आता है कि उस आदमी को कैसे मारा, पर अभी वो नाइफ और बैटरी को लेकर आगे सिस्टम को रिबूट करने के लिए चली जाती है, जो कि कंट्रोल रूम में जाकर रिबूट कर देती है। और वो स्पेस स्टेशन से बाहर आकर इस जगह को देखने लग जाती है जिससे कि अपने सामने एक परछाई दिखती है, लेकिन रिया जैसा कर रही होती है वैसा ही वो परछाई कर रही होती है और वो परछाई अचानक ही गायब हो जाती है। तो रिया आगे देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि आगे खाई है और वो ऊपर आसमान की ओर देखती है तो उसे अपने सपने के जैसी अजीब सी लाइट दिखाई देती है। लेकिन अचानक ही रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि इस जगह पर हवा साफ नहीं होती। जहाँ किसी तरह रिया फिर से वापस स्पेस स्टेशन में आ जाती है। जहाँ दरवाजा बंद करने के बाद रिया आराम कर रही होती है तभी उसे अपना नाम लेते हुए कोई सुनाई देता है और उसे विजन्स आते हैं जिसमें कि उसके क्रू पर हमला हो रहा होता है। जहाँ वो अपने पिछले वक्त के बारे में याद करती है जब वो अपने क्रू के साथ इसी स्पेस स्टेशन पर मौजूद थी और वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि वे यहाँ पर क्यों है। वे यहाँ पर अर्थ के जैसा ही दूसरा ग्रह ढूंढने के लिए आए ताकि वे यहाँ पर रह सके क्योंकि अर्थ की हवा धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब हम रिया को देखते हैं जो कि अपनी गर्दन पर एक मेडिकल पैच लगाती है और सावन लेने के बाद वो एक रूम को देखने के लिए जाती है जो कि उसकी एक टीममेट क्लार्क का होता है और वो वहाँ कुछ नोट्स को देखती है जो कि उनकी स्टेशन पर की हुई रिसर्च के होते हैं। और रिया को भी एक विजन आता है जिसमें वो प्लांट्स पर रिसर्च कर रही थी और तभी उसे बाहर से आवाज आती है तो यही बताता है कि उसने एयर लॉक पर एक्टिविटी डिटेक्ट की है। तो रिया दरवाजे के पास जाती है जो देखती है कि बाहर कोई होता है तो वो वही दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जब वो आदमी अंदर आता है तो रिया उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो आदमी रिया को उसके नाम से ही पुकार रहा होता है और वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम ब्रायन है, लेकिन रिया को कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। तो ब्रायन उसे बताता है कि वे यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं और उनका ऑर्बिटल इस ग्रह के ऊपर है, उसे सिग्नल मिला था इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आया, जो कि रिया को शांत कराता है और उसे बताता है कि मुझे बताया गया था कि तुम्हारी टीम पर किसी ने हमला कर दिया। जहाँ रिया भी शांत हो जाती है और वे दोनों उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को देखते हैं और ब्रायन रिया को मेडबोर्ड के पास ले जाता है जो कि उसके सर पे लगी हुई चोट का इलाज करता है। जहाँ ब्रायन बताता है कि उन्होंने 7 मिशन इस ग्रह पर भेज दिए ताकि वे जान सके कि इस ग्रह पर वे रह सकते हैं, लेकिन उनके 6 मिशन फेल हो गए और ये उनका 7वां मिशन है। इसका नाम KOI 442 है और इस ग्रह का एक और नाम एस है जिसके बारे में ब्रायन बताता है कि अगर वे इस पर अच्छे से रिसर्च करेंगे तो ये उनका घर बन सकता है। और वो रिया से पूछता है क्या तुम्हें अर्थ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि रिया को जब होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, लेकिन उसे यहाँ पर क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी और कुछ चीजों को देखकर विजन्स आ रहे होते हैं जिससे कि उसे कुछ कुछ याद आ रहा होता है, जिससे कि रिया परेशान होने लगती है। लेकिन ब्रायन बताता है कि तुमने ये सब इसलिए ज्वाइन किया ताकि तुम अपने जवाबों को ढूंढ सको और इस यूनिवर्स के बारे में जान सको। इसके बाद रिया सोने के लिए जाती है लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाती और वो अलमारी की ओर देखती है तो उसे अपना एक साथी दिखा देता है जो कि पूरा ब्लड में होता है, जिसे देखकर उसे अपने मरे हुए क्रू का फिर से विजन आता है। लेकिन जब वो फिर से देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद रिया अपने स्पेस स्टेशन से बॉडीज को बाहर ले आती है और उसे क्लार्क की फिक्र हो रही होती है जो कि स्पेस स्टेशन से पहले चली गई थी। जहाँ वो उन डेड बॉडीज को देखती है तो उसे फिर से विजन्स आते हैं जिससे कि वो घबराती हुई वापस अंदर आ जाती है। तो ब्रायन उससे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और बताता है कि 12 घंटों बाद उनका ऑर्बिटल अलाइन आए, तब वे अपने ऑर्बिटल से कांटेक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रिया उससे गुस्से में होते हुए कहती है कि मैं बस ठीक हूँ, मुझे बस आराम चाहिए। और फिर वो रूम में जाती है जिससे कि वहाँ पर काफी सारा खून पड़ा हुआ दिखता है और उसी में सीजर पड़ी होती है जिसे रिया उठाती है तो उसे फिर से विजन आता है जिससे कि वो खुद ही एक क्रू मेंबर को मार रही थी। तो रिया वहाँ से दूसरे रूम में जाती है और अपनी गर्दन पर फिर से पैच को लगा लेती है। फिर कुछ देर बाद बाहर तूफान आने लगता है और रिया शांत होकर खिड़की से बाहर तूफान को देख रही होती है जहाँ उसके पास ब्रायन आता है। तो रिया उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है और वो ब्रायन को बताती है कि उसे अपने क्रू मेंबर्स के डेथ के विजन्स आते हैं, इसलिए कुछ वक्त वो यहाँ पर रहेगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जैसे ब्रायन बताता है कि वो क्रेविन नाम के क्रू मेंबर को डेट कर रही थी और वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें एआई बताता है कि उनके स्टेशन में एक जगह पर होल हो गया है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तो अब वे दोनों स्पेस सूट पहनकर वहाँ देखने के लिए चले जाते हैं और उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से ऑक्सीजन निकल रही होती है। तो रिया उस जगह के अंदर देखने के लिए चली जाती है कि होल कहाँ पर है, जो कि आवाज का पीछा करते हुए जाती है, लेकिन आगे काफी कम जगह बची होती है, इसलिए वो अपने हेलमेट को निकाल कर आगे देखने के लिए जाती है और वो उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ से ऑक्सीजन निकल रही होती है। और जब वो उसे ठीक करने लगती है तो वहाँ से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो जल्दी से उस जगह को ठीक कर लेती है और जब वो वापस लौट आती है तो वो ब्रायन को
अपने विजन्स के बारे में बताती है और वो ब्रायन से कहती है हमें यहाँ पर क्लार्क के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रायन इसके लिए नहीं मानता और उसे बताता है कि हमें ऑर्बिटल अलाइन होने पर हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रिया बताती है कि यहाँ पर सभी लोग इन्फेक्शन से मरे हैं, वे यहाँ पर रेबीज जैसे किसी वायरस के कांटेक्ट में आ गए, हमें ऊपर ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे और भी याद आ जाएगा। लेकिन ब्रायन बताता है कि यहाँ पर कुछ वक्त बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, लेकिन यहाँ से चल के तुम अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। जहाँ से रिया दूसरे रूम में जाते हैं, जैसे कि वहाँ एक टी शर्ट मिलती तो उसे क्रेविन नाम की क्रू मेंबर का विजन आता है जिसे कि वो डेट कर रही थी। फिर वो एक जगह पर लेटी हुई होती है जिसके ऊपर एक ड्रोन होता है और वे दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, जिसे वहाँ पर वही अजीब सी लाइट दिखाई देती है और फिर उसे याद आता है कि उसी ने क्रेविन को मार दिया था, जिससे कि उसकी आंखें खुल जाती है और वो दूसरे रूम में जाकर देखती है जहाँ कंप्यूटर ग्लिच कर रहा होता है और वहीं उसे वो ड्रोन मिल जाता है। तो वो उस ड्रोन की रिकॉर्डिंग को देखने लग जाती है जिसमें कि वो अपने क्रू के साथ इस प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रही थी और उन्हें आगे जाने पर एक टनल मिलता है जो कि किसी सिविलाइजेशन ने बनाया था, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे इसे देखकर कहते हैं कि इसकी मदद से वे इस एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे थे, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। इसलिए उनका एक क्रू मेंबर टनल के अंदर देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन उस टनल में एक लाइट जलने लगती है और एक पत्थर आकर उस क्रू मेंबर के लगता है जिससे कि वो वही मर जाता है और उस टनल के अंदर से लाइट के साथ एक बवंडर सा बनने लगता है, जिससे कि वे सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और हम रिया को देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है, तो उसके पास ब्रायन रहता है, तो रिया उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसी ने ही उस जगह के बारे में बताया था। लेकिन ब्रायन बताता है मैंने तुम्हें उस टनल के पास भेजा था, लेकिन मुझे खुद भी उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन रिया उस पर विश्वास नहीं करती और वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जिस बीच रिया उसे बता देती है कि उसे लगता है कि उसी ने उन सभी क्रू मेंबर्स को मारा है और बताती है कि अगर वो पैचेस को लगाना बंद करे तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। लेकिन ब्रायन उसे नई शुरुआत करने को कहता है और बताता है कि हमें लाइन अप होने पर ऑर्बिटल पर जाना होगा, हमने जो भी रिसर्च करी है वो हमारी दुनिया को बचाने में काम आएगी। फिर कुछ देर बाद हम रिया को देखते हैं जो कि अपने सामानों को जमा रही होती है, तो उसके पास ब्रायन आता है जो कि उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक और पैच लगा देता है, जहाँ से अब ब्रायन चला जाता है। लेकिन इसके बाद रिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो अपने पैच को हटा देती है, तो उसे अपनी याददाश्त आने लगती है जिसमें कि उसका एक क्रू मेंबर उस पर हमला कर रहा था और उससे रिया खुद को बचाते हुए उसे मार देती है, जिससे रिया बेड पर गिर जाती है। लेकिन उसे फिर से क्रू मेंबर्स के विजन आते हैं और उसकी फिर से आंखें खुल जाती है और उसे अब लगता है कि उसका पूरा क्रू इन्फेक्ट हो गया था और भी उस पर हमला करने लग गए। जहाँ रिया को बाहर से आवाज आ रही होती है तो वो देखने के लिए जाती है, जिसे कि एक जगह पर क्लार्क मिल जाती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड होती है जो कि उस पर हमला करने के लिए आती है। तो रिया उससे बचते हुए एक रूम में आती है और वो फायर वाले एक वेपन को ले लेती है और रिया वहाँ से आगे जाती है तो उसे बीच में ब्रायन की बॉडी मिलती है जो कि मर चुका होता है और आगे जाने पर क्लार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन रिया खुद को बचाते हुए उसे आग से जलाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रिया एक जगह पर गिर जाती है जहाँ क्लार्क उसके पीछे आ जाती है और वो एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाकर वो रिया पर हमला करने लगती है और वे दोनों आपस में लड़ते हुए बाथरूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ क्लार्क रिया को दीवार पर देकर मार रही होती है। लेकिन रिया खुद को बचाती है और बाथरूम की नली को उसके हेलमेट में जोड़ देती है, जिससे कि उसके सूट में पानी भर जाता है और वो मर जाती है। तो इस सब के बाद रिया क्लार्क की बॉडी को मैट बोर्ड के पास ले आती है, जिससे कि वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रही होती है, लेकिन उसका स्कैन पूरा होने पर मैट बोर्ड बताता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो कि रिया को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सभी इन्फेक्ट होकर हमला किए थे। फिर कुछ देर बाद ऑर्बिटल अलाइन में आ जाता है, तो रिया सूट पहन के और क्लार्क की बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है और क्लार्क की बॉडी को रखकर सेटल के अंदर जाती है, जिसे कि एक जगह पर कई सारी चीजें टूटी हुई मिलती है और उन पर खून लगा हुआ होता है। तो रिया इससे परेशान होकर कंप्यूटर से चेक करने लगती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। इससे वो समझ जाती है कि वो ऑर्बिटल से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो स्टेशन आ जाती है और वापस अपने पैचेस को लगा लेती है और इस बार वो ब्रायन की बॉडी को मेडबोर्ड के ऊपर रखकर उसे स्कैन करने लगती है और स्कैन पूरा होने पर वो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि ब्रायन 51 आवर्स पहले ही मर चुका था और अब स्टेशन का एआई एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तो रिया अपने फायर वाले हथियार को लेकर देखने लगती है और वो दरवाजे के पास जाती है तो वो एक शैडो को देखती है जो कि स्टेशन के अंदर आ रहा होता है, जो कि ब्रायन का रूप ले लेता है और रिया को पता चलता है कि यही इन्फेक्शन है, जिससे रिया कहती है तुमने मुझे यूज करके क्लार्क को मरवाया। तो ब्रायन उसके घाव में उंगली देते हुए बताता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि रिया और उसकी टीम वापस स्टेशन पर आ गई थी, लेकिन उनके दो क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि उनके साथ कोई लिक्विड जैसी चीज भी आ गई है जो कि स्टेशन में फैल रही थी, जिससे कि ऑर्बिटल से उनका कांटेक्ट टूट गया। लेकिन जब वे आए थे तो उन्होंने ब्रायन को मैसेज भेजा था, इसलिए ब्रायन उनके पास स्टेशन पर चेक करने के लिए आ जाता है और वे सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लिक्विड उनके स्टेशन
में सभी जगह पर फैल रहा है, जो कि उनके कंप्यूटर्स को खराब कर रहा है। तो क्रेविन ये प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ से जाने की कहते हैं, लेकिन रिया ये रुक उस चीज के बारे में जानने की कहती है। इतनी दूर ऐसी दुनिया बनाने के लिए आए जहाँ पर हवा में जहर नहीं, हम इसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करके वातावरण को बना पाएंगे। जिसके बाद रिया उस लिक्विड के पास जाती है जिसमें से कि उसे एक लिक्विड का क्रिएचर मिलता है, जिस पर वो रिसर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट टेक्नोलॉजी है और उसे वो ग्लास के अंदर बंद कर देती है ताकि वे और अच्छे से स्टडी कर सके। जिसके पास एक क्रूमेट आता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस ग्लास को तोड़ देता है और उस क्रूमेट के अंदर चला जाता है, जो कि अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर लेता है। तो वो रिया पर हमला करने लगता है और वो रिया को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। तो रिया एक सीजर को ले लेती है और उसे स्टेप कर उसे मार देती है, जहाँ क्रेविन और क्लारा भी आ जाते हैं। जहाँ क्लार्क रिया को संभाल रही होती है और क्रेविन उस आदमी को देख रहा होता है, जहाँ वो आदमी फिर से उठकर क्रेविन पर हमला करने लगता है। तो रिया क्लारा को वहाँ से लैंडर पर जाने को कहती है और वो क्रेविन के साथ मिलकर उस आदमी से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। और वो आदमी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है, जो कि क्रेविन और रिया दोनों को ही हरा देता है और वो रिया को दूर कर क्रेविन को मारने लगता है। तो रिया क्रेविन को स्केपर दे देती है, जिससे कि वो उस आदमी को मार देता है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। तो वो एलियन उसके मुंह से निकलकर क्रेविन के अंदर चला जाता है, जहाँ से रिया भागने लगती है, लेकिन क्रेविन उसका पीछा कर उसे पकड़ लेता है। जिस बीच रिया के सर में लग जाती है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ क्लार्क सूट पहनकर आ जाती है, जो कि क्रेविन को रोककर उससे लड़ने लगती है। लेकिन क्रेविन आखिरकार उसे भी पटक देता है और उसे मार कर उसके हेलमेट को तोड़ देता है। जहाँ ब्रायन देखने के लिए आता है तो रिया उससे मदद करने को कहती है, लेकिन ब्रायन क्रेविन को देखकर डर जाता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेविन उसके पीछे आकर उसे मार देता है। और इसी वक्त रिया क्लारा को दूसरे हेलमेट को पहना देती है, जो कि उसे स्टेशन से बाहर लैंडर की ओर जाने के लिए भेज देती है। और अब रिया चाकू को लेकर क्रेविन के लिए तैयार होती है, जहाँ उसकी ओर क्रेविन आता है तो वो उससे बात करने लगती है और मौका मिलते ही वो चाकू से स्टेप करके उसे मार देती है। लेकिन वो क्रिएचर क्रेविन के अंदर से निकलकर रिया के अंदर ही चला जाता है, लेकिन वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाता उससे पहले रिया कई सारी मेडिसिन को ले लेती है और पैच भी लगा लेती है, जिससे रिया की याददाश्त चली जाती है, लेकिन उसके साथ उस क्रिएचर की पावर भी चली जाती है। और उसे जब होश आया तो कंप्यूटर उस क्रिएचर को सेंस कर रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ रिया से वो क्रिएचर बात कर रहा होता है और बताता है ह्यूमन बहुत मतलबी है, उन्होंने अपने ग्रह को तबाह कर दिया, वे अपनी टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के साथ नहीं बांटना चाहते। लेकिन रिया उसे अपना कंट्रोल देने से मना कर देती है और वो अपनी गर्दन से उन पैचेस को हटा देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रायन तो पहले ही मर चुका था, वो बस उसका हेलुसिनेशन था। जहाँ वो मेडबोर्ड को ओपन कर लेती है और वो उसके जरिए खुद को स्कैन कर लेती है। रोबोट पैरासाइट को ढूंढ लेता है, जिसे कि रिया निकालने के लिए परमिशन दे देती है। तो मेडबोर्ड उसके घाम में से पैरासाइट को निकालने लगता है, जिससे कि रिया की हार्ट बीट रुक जाती है। लेकिन उसे अपने सामने लाइट दिखाई देती है और उसे होश आता है, तो मेडबोर्ड उस क्रिएचर को निकाल देता है। तो रिया को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो क्रिएचर ब्रेन की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और वो उससे रिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो रिया को नीचे पटक कर अपने टेंटिकल से हमला कर रहा होता है। लेकिन रिया एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसके सर पर मार देती है, जिससे कि उसे वक्त मिलता है तो वो सूट पहनने लग जाती है, लेकिन उसके पास अभी भी हेलमेट नहीं होता। जहाँ वो एलियन फिर से हमला करने के लिए आता है तो रिया उससे लड़ने लग जाती है और उसे खुद से दूर कर वहाँ से दूर आ जाती है, जहाँ उसे फायर वाली वेपन मिल जाती है। लेकिन वो क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है, जो कि उसके पीछे लैब में आ जाता है। लेकिन रिया एक बोतल को रख देती है जिसके पास वो क्रिएचर आता है, तो वो उसे जलाकर क्रिएचर को भी जला देती है, इसमें कि वो क्रिएचर भी जलकर मर जाता है और आग के लगने की वजह से पूरा स्टेशन जल जाता है। जहाँ से रिया लैंडर के पास पहुंच जाती है और वो लैंडर को लेकर ऑर्बिटल की ओर जाने लग जाती है। आई होप आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।